आगे भी हम शिल्पा मैम से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जहां पर हाल में ही लिस्ट हुए आईपीओस के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेटवेब टेक का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। 31 दिसंबर तक करीब 37 कंपनियां ऐसी होंगी जिनका लॉक इन पीरियड खत्म होगा। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के हुरमाज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम तमाम डिटेल लेते हैं। तो हुरमाज, एक इंटरेस्टिंग अपडेट है जहां पे सारे जो आईपीओस हाल फिलहाल में आए थे उनमें लॉक इन खत्म होगा और उसमें एक बड़ा नाम है LIC का, जहां पर रिटेल का काफी पार्टिसिपेशन भी है। तो क्या डिटेल है उसकी? बिल्कुल, और ये पिछले साल भी तकरीबन इसी दौरान अक्टूबर नवंबर के टाइम पे एक लंबी फहरिस्त आई थी कंपनियों की जिनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा था। और इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नुवामा की ये नोट है जिसमें उन्होंने बताया है कि 37 कंपनियों का लॉक इन पीरियड आज से लेकर 31 दिसंबर तक खत्म होने जा रहा है। और 37 कंपनियों से ज्यादा जरूरी देखना यह है कि उन कंपनियों के 227 करोड़ शेयर जो है वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इनका लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद। अब ये लॉक इन पीरियड जो है वो 1 महीने से लेकर 3 साल तक के ड्यूरेशन का है। पर शुरुआत मैं करना चाहूंगा LIC से, जो कि देश का सबसे बड़ा IPO है। उनका लॉक इन पीरियड जो है वो 13 नवंबर को खत्म होगा। और LIC इसलिए भी क्योंकि ये जो 227 करोड़ शेयर का मैंने जिक्र किया उसमें से 126 करोड़ शेयर LIC के ही है। तो जैसे ही उनका 13 नवंबर को ये लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो LIC के 126 करोड़ शेयर बाजार में आएंगे। अब बात करते हैं हाल फिलहाल की लिस्टिंग्स की। जैसे आपने बताया नेटवेब टेक्नोलॉजीज, जिसका लॉक इन पीरियड आज खत्म हो रहा है। पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अलावा भी उसमें और भी नाम है, जिसमें यथार्थ हॉस्पिटल्स है, SBFC फाइनेंस है, कॉनकॉर्ड बायोटेक है। इन तीनों का लॉक इन पीरियड जो है वो सितंबर के पहले या तीसरे हफ्ते के बीच में खत्म होने जा रहा है। अब जाहिर है कि इनका 1 महीने का लॉक इन तो है ही, तो उनका 3 महीने का लॉक इन भी होगा जो आएगा अक्टूबर या नवंबर में। अब इनके नाम मैं दोबारा नहीं लूंगा, पर 3 महीने की जो लिस्ट है उसमें से जो स्टैंड आउट स्टॉक जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। पर इसमें पहले IKO लाइटिंग है, HMA एग्रो, आइडिया फोर्ज, ये सारे नाम तो है ही, मगर उसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द स्टैंड आउट क्योंकि उनके 4.5 करोड़ शेयर्स बाजार में आएंगे 16 अक्टूबर को जब उनका लॉक इन पीरियड खत्म होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं 6 महीने की लिस्ट में। अब इस लिस्ट में ज्यादा जरूरी देखना यह है कि उसमें नंबर ऑफ शेयर्स के बजाय आउटस्टैंडिंग परसेंटेज ऑफ शेयर्स कितने आएंगे बाजार में, यह देखना ज्यादा जरूरी है। इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा मैनकाइंड फार्मा का, अब जिसके शेयर IPO प्राइस से तकरीबन दुगने हो चुके हैं। अब उनका लॉक इन पीरियड जो 6 नवंबर को खत्म होगा उसके बाद उनके 70% शेयर्स जो है वो बाजार में ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब 1 साल की लिस्ट में आगे जाते हैं, उसमें सिरमा SGS, उनका लॉक इन पीरियड जो है वो इस शुक्रवार को खत्म हो रहा है। उसके अलावा जो नाम इस लिस्ट में है वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, काइनीस टेक, धर्मज क्रॉप, ऐसे सारे नाम हैं। और अब LIC का जो मैंने जिक्र किया था वो लिस्ट जो है 1.5 से 2 साल का लॉक इन पीरियड जो है उसमें मैंने LIC का जिक्र किया था। बट उसके अलावा जो नाम इस लिस्ट में आते हैं वो है कैंपस एक्टिववेयर, इथॉस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जैसे भी कुछ नाम है। और ये स्टॉक्स जो है कैंपस एक्टिववेयर, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इन्होंने अपने IPO से कुछ ज्यादा कमाल किया नहीं है। इनफैक्ट स्टार हेल्थ तो अपने IPO प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इनके शेयर्स भी बाजार में आएंगे तो उन पे रिएक्शन देखने लायक होगा। अब आखिरी में जो लिस्ट है वो है 3 साल का लॉक इन, जिन स्टॉक्स का खत्म हो रहा है उनमें हैप्पीएस्ट माइंड्स, रूट मोबाइल, एंजल वन, माजगांव डॉक, ये ऐसे नाम हैं जो इस कदर भागे हैं जिनको कोई अब तक पकड़ नहीं पाया है। पर इन सभी नामों की 20% इक्विटी, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिसे कहते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी लॉक इन पीरियड के बाद। तो इन सारे नामों को हम ध्यान में रखेंगे, आउट परफॉर्मर्स एंड अंडर परफॉर्मर्स अलाइक। द रिएक्शन विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो आप एक सूची जो अभी हुरमाज आपको बता रहे थे, सूची की फोटो ले सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, उनकी ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं और उनकी तारीखें ध्यान में रखिएगा, स्पेशली वो जहां पे बड़ा रनअप आ चुका है। तो उस बड़े रनअप के बाद इस तरह की एक्टिविटी अगर होती है तो इक्विटी फ्लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप इन सभी शेयरों पे नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और वहाँ से तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए और ये सभी आंकड़े हमें पूरी तरह से समझाने के लिए। शिल्पा मैम, एक नाम LIC, इसके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी इक्विटी का हिस्सा यहीं पर ही आना है। तो LIC वैसे ही बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं है, कुछ पिकअप आया है स्टॉक में लोअर लेवल से, इसको आप कैसे देख रहे हो? क्या ये थोड़ा लीड करेगा, थोड़ा चलेगा रिसेंट इंश्योरेंस अपमूव में? जी, LIC की बात करेंगे तो ये 650 660 जोन पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पोजिशनल टारगेट्स हमारा टेक्निकल जैसे 780 से 800 के बीच का है, तो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो पार्टिसिपेट करना चाहिए एलआईसी में। करीब करीब 661 662 के जोन्स के अंदर ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक बार खिलाड़ी अपडेट आपको अभी बताते हैं किस तरह की सिचुएशंस वहां पर देखने को मिल रही है, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इस हफ्ते। समीत चौहान हमारे साथ हैं, पंकज हैं और उसके अलावा एलकेपी के रूपक डे हैं। ये पंकज जी कॉल गार्डन रीच से बिल्डर्स बाय 890 रुपए के टारगेट्स के लिए 770 का स्टॉप लॉस, ये एक नई कॉल उनकी तरफ से इनिशिएट की गई है और जो मौजूदा भाव है 796 के आसपास है। वैसे भी पूरा स्पेस डिफेंस और बाकी एंसिलरी रिलेटेड काफ़ी आज बजिंग है। पोजीशनिंग किस तरह की है? समित 5% के पॉजिटिव रिटर्न साथ लीड कर रहे हैं, पंकज करीब 3% का पॉजिटिव रिटर्न और रूपक का रिटर्न करीब करीब 1% के आसपास सो फार देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी दूसरा ही सत्र है, देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसी सिचुएशन यहाँ बनती है। तीसरा सत्र रादर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप्स के ऊपर नजर डालते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में एक बढ़िया रफ्तार दिखाई है। और उसके अलावा आज का सबसे बजिंग टॉपिक चंद्रयान, इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।